नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्यांश स्टोरी। आज एक कहानी है दोस्तों जो आपके हृदय को द्रवित कर देगी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक यूट्यूबर की ऐसी कहानी है जो उसके ज़िंदगी के पड़ाव की संघर्ष की कहानी हमें इस तरह मोटिवेट करती है, अंदर से इस तरह झकझोर देती है कि शायद आपका दिल भी द्रवित हो जाए। तो इस दिलचस्प कहानी को मेरा मानना है कि मेरा मन और दिल चाहता है कि कोई गरीब आदमी गरीब ना रहे, उसे भी हक है अपनी रईसी ज़िंदगी जीने का। यह कहानी है, आइए सुनते हैं इसको। यह कहानी सुनकर आपको यह लगेगा नहीं, इस पर फिल्म बन सकती है और वह कहानी आगे जाकर के सुपरहिट भी हो सकती है। सुनते हैं यह कहानी। राजा राम की जो आजकल एक यूट्यूबर हैं पर फेमस यूट्यूब के रूप में फेमस है। इनका जन्म 1 जनवरी 1997 को हुआ था। इनका जन्म झारखंड के रमन प्रखंड जिले के अंदर हुआ है। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी संघर्ष की कहानी आपका हृदय को द्रवित भी कर सकती है। तो इनके पिता की इतनी गरीबी थी कि ये ठेले पर चना वगैरह भी बेचा करते थे, मजदूरी भी किया करते थे। मतलब परेशानियों का दौर चला आ रहा था। इनके पिताजी के मन में सवाल बन रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े। इसके लिए इन्होंने राजा राम को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया। लेकिन यह शिक्षा ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। 2 साल तक पढ़ाई करते रहे और एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई, शायद ईश्वर को भी नहीं मंजूर था कि वह अपनी शिक्षा को एक प्रखर सीमा तक ले जाए। उनके पिताजी को लकवा मार दिया और वह अपने पिता की सेवा में लग गए। शायद डॉक्टर को भी पता था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनका इलाज उस तरह से नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं यह घटना पूरे परिवार को अंदर ही अंदर निचोड़ रही थी। लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। तो उन्हें एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिनका नाम था गोपाल साव। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जितनी भी आवश्यकता है दवा की, तुम दवा करो, जो भी खर्च आएगा मैं उसको दूंगा। फिर कुछ दिन इलाज चला, पिताजी ठीक हो गए और जो उनके पास कुछ पूंजी बची थी उन पैसों से वह ब्रेड बनाना शुरू कर दिए। एक फैक्ट्री के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उस पैसों से जैसे जैसे वह आगे बढ़े उसके बाद एक मुश्किल और आ गई। वह समस्या ख़त्म ही नहीं हो पाई थी कि उनके दुकान पर सारा सामान चोरी हो गया। यह झटका बहुत ही बड़ा झटका था। शायद यह लकवा से भी बड़ा झटका था, क्योंकि उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका था। अब आगे क्या करें? उनकी सारी पूंजी कमाई सब खत्म। राजा राम जैसे तैसे करके नौकरी पकड़ लिया। उनकी उम्र 8 वर्ष ही रही होगी। उनसे वह भी काम करवाया गया जो उनसे नहीं हो पा रहा था, जो उनको नहीं करना था और नहीं आता था। पानी लाना, झाड़ू मारना, ये सभी काम को करना पड़ा। आज वह दिन 2014 सितंबर को डॉक्टर ने कह दिया कि आज आपके पिताजी नहीं रहे। मानो पैर से जमीन ही खिसक गई हो। इस समय यह दौर था कि पापा का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे कि नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पापा का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। चूँकि उसी समय मेरा दिल यह कर रहा था कि मैं अचानक गिर गया। पापा के पैरों में मुझे कोई होश नहीं था। जैसे तैसे करके हमने 75,000 कर्ज लेकर के रिश्तेदारों से पापा का क्रियाक्रम किया। इतना बड़ा कर्ज उतारने के लिए मुझे जैसे तैसे करके अपने पास ही के स्कूल में 2000 की नौकरी मिल गई। इसके बाद अचानक एक दिन मेरे जूनियर फ्रेंड को कॉल आया
कि मेरे दोस्त आ जाओ, तुम्हें 15,000 की नौकरी यहाँ मिल सकती है। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ पर ज्वाइनिंग होने के लिए 15,000 रुपये पहले ही ले रहे थे। तो मेरे पिताजी, मेरे पापा पहले से LIC कर रहे थे। वह फंड का पैसा क्या सोचकर किए थे, शायद वही काम आ गई। वह नेटवर्किंग का कार्य मुझे मिला, लेकिन वह मेरी काया पलट वहीं पर हो गई। इस नेटवर्किंग नौकरी में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। उसी मोटिवेशन के ज़रिए एक सेमिनार लगा था। उसी सेमिनार में यह बात उठी, यह बात बताई गई कि आप YouTube से बहुत पैसा कमा सकते हैं। यह मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग और फ्यूचर प्लस पॉइंट था। इस टर्निंग पॉइंट ने मुझे पावरोटिया से, पहले मैं पावरोटी भी बेचा। जो गली मोहल्ले में जाता था मुझे पावरोटिया करके लोग बुलाते थे। पावरोटिया से एक यूट्यूबर बनने का मौका मिला। रोटी बेचने वाले से यह मौका मिला। तो पहले YouTube पर ऐसा नहीं था। जिस समय की बात है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम नहीं चाहिए था। अगर आज से ही आप के चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाता था तो अर्निंग आपकी चालू हो जाती थी। तो मैं 2016 में 24 अक्टूबर को पहला वीडियो अपना अपलोड कर दिया YouTube पर, और उसी वीडियो पर मुझे मात्र 108 व्यूज मिले थे। उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि वह वीडियो वायरल हो गया। मैं लगातार YouTube पर वीडियो डालता रहा, तो लगभग 40 से 50 वीडियो में मैंने डाला। उन्हीं में से एक वीडियो मेरा व्यूज आते ही गए। फिर उसी समय एक व्हाट्सएप सेटिंग आई थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया जिस पर लगभग मुझे 57,000 व्यूज़ मिले, और उससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि मैं उनको शायद बयान नहीं कर सकता। इसके बाद रातों रात उस वीडियो ने मुझे एक स्क्रॉल पर 20 से 30 सब्सक्राइबर हर स्क्रॉल पर बढ़ने लगे। काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर भी मिल रहे थे। इसके बाद मैंने अपने ऑडियंस को समझा और वीडियो अपलोड करता गया। फिर उसके बाद मेरे को सपने आने लगे, क्योंकि मैं डॉलर देख रहा था। इसके बाद 4 महीने के बाद मुझे 1.5 लाख रुपए मिलने वाले थे। सिर्फ 4 महीने बाद मेरे खाते में पैसे आ गए। लेकिन यह बताया था कि मैं YouTube पर काम करता हूँ। जब वह अकाउंट में पैसा आ गया, मुझे इतना खुशी हुआ कि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे आंखों से पानी आ रहा था। तो मैंने उसमें से 30,000 रुपये निकालने विश्वास के लिए मैंने खाता नंबर के मिनी स्टेटमेंट को देखा। उसमें 1,70,000 की जगह 1,40,000 रुपये थे। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, अब दिल को सुकून आया। विकास, एक पावरोटी बेचने वाला, आज YouTube के 4 महीने बाद 1.5 लाख रुपए का आदमी हो गया। तो यह दौर इसी तरह चलता रहा, आज भी चल रहा है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। यह कहानी हमें कहीं ना कहीं अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है कि हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को कभी रोक नहीं सकते। जो करना है अगर उसे ठान लें तो संघर्ष करते हैं, लगातार वह सफलता आप लोगों को ज़रूर एक दिन मिलेगी। इस कहानी से यह सीख मिली, कैसे भी हो उससे लड़ना ज़रूरी है। अगर यह कहानी आप लोगों को दिल से पसंद आई, यह सच्ची कहानी आप लोगों को दिल से पसंद आई, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और कहानियों के लिए। मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। ये रियल सच्ची कहानी थी। सीखे इन हिंदी का चैनल है, आप जाकर के उस पर विजिट कीजिएगा। आज भी वह चैनल चल रहा है और राजा राम भी अपना काम कर रहे हैं। यह दुख भरी घड़ी से आज उनको सुख चैन हर प्रकार की सुविधा मिली। तो इस कहानी का मतलब यही था कि आपको सार संग्रह के साथ प्रदर्शित करना कि एक लड़की की कहानी गरीबी से अमीरी तक का सफ़र किस तरह से होता है। वो सभी कहानियाँ, घर बनाने के लिए पैसे हो गए थे।
मैंने अपना पुराना मकान ही तोड़ा और उसी पे अपना एक नया घर बना। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था उस समय, शुरुआती के मैं बता रहा हूँ, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, न ट्राइपॉड था, न माइक था, न अच्छा फोन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मेरे पास ट्राइपॉड आ गया था, लाइट्स आ गए थे, कैमरा में ले लिया, फोन ले लिया अच्छा, और लोकेशन भी मेरे पास अच्छा आ गया। अब मैं फेस कैम। जय हिंद, जय भारत।